नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस की जनरल बोगी खाली जा रही है। अफवाह की आग के चलते होली पर लौटे मजदूरों ने अब तक वापसी की टिकट ही नहीं कटाई। ट्रेन नंबर 13351 यानी धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस, इसी ट्रेन से रोजाना झारखंड के हजारों मजदूर काम की तलाश में कभी आंध्र प्रदेश, कभी तेलंगाना और कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी प्रदेशों की यात्रा पर निकलते थे। लेकिन एक अफवाह ने धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस की यात्रा पर जैसे ब्रेक ही लगा दिया है। होली के गुजरे 2 दिन हो चुके हैं, पर त्योहारों पर घर लौटे मजदूरों ने अब तक दक्षिण की ट्रेन नहीं पकड़ी। नतीजा देखिए, कभी मजदूरों से खचाखच भरी रहने वाली धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस की जनरल बोगी खाली जा रही है। अभी हम धनबाद जंक्शन में हैं और यहाँ पर एलएफटी गाड़ी खड़ी है। स्टेशन में सन्नाटा पसरा हुआ है और हम उसी ट्रेन में चढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा बोगी है ये पूरी तरीके से खाली है। अमूमन ये परिस्थिति कभी नहीं होती थी। तमिलनाडु में झारखंड के मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तमिलनाडु का जायजा लेने के बाद झारखंड सरकार के अफसरों की टीम भी आश्वस्त कर चुकी है। तमिलनाडु सरकार ने भी प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी दी है। पर क्या अफवाह की आग झारखंड के मजदूरों को तमिलनाडु से दूर कर रही है? हालांकि धनबाद रेलवे स्टेशन पर आंध्र प्रदेश जा रहे कुछ मजदूर जरूर मिले, पर तमिलनाडु जाने वाले कोई भी मजदूर नहीं मिला। तमिलनाडु में हुआ। आप लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जब आप कहाँ जा रहे हैं? विशाखापट्टनम। क्या करते? टाइल्स मार्बल पे काम। तो वहाँ पर हिंदी भाषी लोग के साथ सुना जा रहा है कि मारपीट कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं। तमिलनाडु में धनबाद रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर से धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस के रोजाना 400 टिकटों की बिक्री होती थी। इस ट्रेन का टिकट कटाने के लिए यात्रियों का तांता लगा रहता था। पर आज की हालात ये है कि टिकट काउंटर खाली है और दिन भर में धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस के बमुश्किल 30 से 40 टिकटों की ही बिक्री हो पाई है। अभी तो हम लोग का भीड़ नहीं है। अभी हम लोग टिकट नहीं दे रहे हैं। हम लोग नहीं बिक्री हो रहा है। टिकट लेने लोग आते हैं कि नहीं, आते ही नहीं है। आएंगे तो पहले कितना टिकट यहाँ से होता था? पहले हो जाता था। पहले तो 400, 300, 400 बिक्री होता था। हाँ, लगभग उसके लगभग तो कम बिकिया जाता था। और अभी तो नहीं बिक्री हो रहा। अभी तो वही 50 मुश्किल से बिका होगा। रांची ऊँची लेके तो साउथ लोग नहीं जाते। जांच पड़ताल में ये बात साफ हो गई कि तमिलनाडु में मजदूरों पर हमले का वीडियो पूरी तरह से फेक था। तमिलनाडु से लेकर झारखंड सरकार भी मजदूरों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कर चुकी है। इसलिए तमिलनाडु की ट्रेन पकड़ने से कतई मत घबराइए। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। तो रांची से तमिलनाडु की ओर जाने वाली ट्रेनों की सीट भी खाली है। होली से पहले जो मजदूर वापस लौटे थे, अफवाह के चलते उन मजदूरों ने अब तक वापस जाने का टिकट नहीं कटवाया। न्यूज़ 18 ने रांची रेलवे स्टेशन पर खड़ी धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस की कई बोगियों की पड़ताल की, पर तमिलनाडु वापस लौटने वाले सिर्फ एक ही मजदूर मिले। शुरू हो गया है। हम इस समय मौजूद है बोकारो धनबाद एलएफटी एक्सप्रेस में, जो कि रांची स्टेशन पर इस समय खड़ी है। और हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं जो दक्षिण की तरफ काम करने के लिए लोग आए थे होली में। अच्छा, आप लोग काम करने कहाँ काम करते हैं? तिरुपति पहली बार जा रहे हैं। वहाँ पे पहली बार जा रहे हैं। आप लोग पहली बार जा रहे हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो आप लोग वहाँ साउथ में रहकर काम करते हैं? हम नहीं काम करते हैं। नहीं, कहाँ जा रहे हैं? झारसुगुड़ा। आप लोग ऐसे लोग हैं झारसुगुड़ा जा रहे हैं, उड़ीसा। तो देख रहे हैं कि दक्षिण की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्री नहीं के बराबर हैं। जनरल बोगी सबसे आगे है। लेकिन जिन लोगों से भी हम बात कर रहे हैं, तमाम लोग बता रहे हैं कि अभी तक हमारी किसी ऐसे यात्री से मुलाकात नहीं हुई है जो बताएं कि वो दक्षिण की ओर, खासकर साउथ की ओर, तमिलनाडु में क्या करते हैं। आप? नहीं, अभी मेरा बच्चे, ये मेरा छोटा भाई है उधर में। हाँ? वो लेने के लिए जा रहे हैं। तो इससे पहले तमिलनाडु में गए थे क्या आप? गए थे पहले, गए थे। कब लौटे तमिलनाडु से? 1 महीना आगे लौटे थे। हाँ। तो आपको जानकारी है जो मारपीट की जो अफवाह फैली थी, उसकी जानकारी है आपको? हाँ, मालूम है। सो तो उसको
पर क्या आपको लगता है कोई घटना सही थी? घटना तो सही तो नहीं लग रहा था तमिलनाडु में? हाँ। देखिए, एक यात्री मिले हैं जो तमिलनाडु में काम करने जा रहे हैं, तो मन में किसी तरह का कोई बात तो डर ऐसा कुछ नहीं? कुछ ऐसा संकोच नहीं हमारे मन में। हमारा आदमी लोग वहाँ काम कर रहा और वो बुला रहे, वैसा कोई बात नहीं है। हाँ। और जो वायरल हुआ था वीडियो वो पहले का। उन्होंने कहा कि तमाम चीजें अफवाह थी, लेकिन एक बात बिल्कुल सच थी कि वापस होली के बाद वापस तमिलनाडु लौटने वाले मजदूरों की संख्या नहीं के बराबर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18। रांची में रिम्स की शासी परिषद की मीटिंग हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक के बाद बाहर निकले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया, पर बदहाली ने मंत्री का पारा चढ़ा दिया। रिम्स की शासी परिषद की मीटिंग फिर आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ गई। परिषद के सदस्यों के बीच जैसे ही बहसबाजी जोर पकड़ी, मीटिंग को बीच में ही स्थगित करके स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता निकल पड़े। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल का हाल चाल लेने सबसे पहले वो इमरजेंसी वार्ड पहुंची, पर बेड पर लेटे मरीज के पास न रिम्स का कंबल था और न ही चादर। मरीज की हालत देखकर मंत्री बन्ना गुप्ता का पारा चढ़ गया और लगे सुपरिटेंडेंट से लेकर डायरेक्टर तक की क्लास लगाने। कमल क्यों नहीं है? कौन है इसका? अरे सिस्टर जी, कंबल नहीं मिला आपको? चादर भी नहीं, कुछ नहीं। ये किसकी ड्यूटी है? ये कौन है सीएमओ? बुलाइए भाई, इसकी चादर आपकी ड्यूटी है। इसको कहाँ है कंबल? मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ साथ शासी परिषद के दूसरे सदस्यों ने रिम्स के कई और वार्डों का भी जायजा लिया, पर हर वार्ड की बदहाली अस्पताल की पोल खोलती नजर आई। कई मरीजों ने अस्पताल की बजाय निजी दुकानों से ही दवा खरीदने की शिकायत की, तो गंदे चादर और कंबल की कमी की समस्या सामने आ गई। हालांकि इससे भी बड़ी कई समस्याएं नजरअंदाज रह गयी। मीडिया ने शासी परिषद में हंगामे पर सवाल दागा तो मंत्री ने कुछ दिन बाद बैठक करने की बात कह दी। आज की बैठक, इसको आप दूसरे इस पे परिप्रेक्ष्य में मत स्थगित देखिए, ये परिप्रेक्ष्य पे स्थगित देखिए कि भौतिक सत्यापन करने के लिए हम लोगों ने बैठक का जो है 26 को आगे ये कर दिया है, आहूत कर दिया है। एक्सरे में तो इतना हालत खराब है कि एक्सरे देते हैं तो धुंधला आता है, फिर बोलता है बाहर से करा लो जाके। हालात इतने खराब हैं, तो हमने कहा बैठक की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय विधायक जी ने कहा कोई बैठक की आवश्यकता नहीं। हमने कहा बैठक तो अब नहीं होगी। तब माननीय अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाई आगे करते हैं बैठक, तो 26 तारीख को अब बैठक होगी। पिछले साल अप्रैल में हुई जीबी की मीटिंग के बाद ये लगातार तीसरा मौका रहा जब शासी परिषद की मीटिंग बीच में ही स्थगित करनी पड़ी। हालांकि बैठक के बाद दौरे पर निकले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जीबी सदस्यों ने अपनी आंखों से रिम्स की बदहाली देखी और जिम्मेदार अफसरों की क्लास भी लगा डाली। इससे अस्पताल की हालत सुधरने की उम्मीद जरूर जग गई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18, रांची। तो रांची के रिम्स की शासी परिषद की मीटिंग बहसबाजी की भेंट चढ़ गई। मंत्री बन्ना गुप्ता से लेकर जीबी के मेंबर्स जब अस्पताल के दौरे पर निकले तो हर तरफ बदहाली ही बदहाली नजर आई। कहीं गंदगी का अंबार मिला तो कहीं मरीजों के इलाज में लापरवाही की तस्वीरें सामने आ गई। मंत्री बन्ना गुप्ता ने लापरवाह सीएमओ को सस्पेंड भी कर दिया, पर सरकार के दावों के बावजूद एक बार फिर रिम्स में व्याप्त कुव्यवस्था की पोल खुल गई। ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। विवाद और हंगामे के बीच रिम्स में चल रहे शासी परिषद की बैठक को स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं वो खुद निरीक्षण पर उतरे और निरीक्षण करते ही कुव्यवस्था को देखते हुए अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के जो सीएमओ है उसको सस्पेंड कर दिया है। कुव्यवस्था और सामने जो बदहाली है वो तस्वीरों के जरिए से भी माध्यम से आपको दिख रही होगी किस तरीके से रिम्स अस्पताल में साल बदलते गए, लेकिन व्यवस्था के नाम पे और अस्पताल डेटोरिएट करते गया। अभी स्वास्थ्य मंत्री हमारे समक्ष आए हुए थे, अभी हम उसमें थे इमरजेंसी वार्ड में, उसी समय वो आए हुए थे। आए देखे उस समय सारे लोग एक्टिव हो गए, उसके बाद सारे लोग का एक्टिविटी 0 हो गया। जी 10 में से कितना रेटिंग देंगे रिम्स को? हम 3-2 देंगे, बहुत ज्यादा नहीं होगा उससे। व्यवस्था जो चाहिए चुस्त दुरुस्त तो नहीं है, उतना बढ़िया तो नहीं है। देख अंबार लगा हुआ है गंदगी का,
ये बैक्टीरिया भरा हुआ है, उसमें खाली बीमारी ही बीमारी है। तो थोड़ा सा और टाइट हो व्यवस्था तो। रिम्स अस्पताल में क्या हमको अच्छा लगा, यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, और क्या अच्छा लगा। सफाई के नाम पर यहाँ तो सफाई के नाम कुछ है नहीं। आप फिर भी यहाँ से एगो रोग के लिए यहाँ जाइए तो एगो रोग, हमको पते नहीं है। ऐसा डॉक्टर यहाँ बैठा है कि हम अभी नहीं जांच करेंगे, कल जांच करेंगे, परसों तक किस लिए बैठे हैं आप, काहे ला बैठे हैं, नहीं बैठते। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो मरीज दूर दराज से यहाँ पर अस्पताल पहुँचते हैं वो कुव्यवस्था और बदहाली से अब भी उतना ही परेशान है जितना कुछ सालों पहले रिम्स की स्थिति थी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। रांची के कांटा टोली में मंगल टावर के 6वें तल्ले पर ईडी की छापेमारी इस वक्त भी चल रही है। ईडी की जांच टीम कमरा संख्या 608 का कोना कोना खंगाल रही है और कोने कोने तक ये टीम जो है वो एक एक चीज को बारीकी से देख रही है। ये ऑफिस सीए एसके नायक की बताई जा रही है। इनका बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के परिवार से बेहद पुराना नाता रहा है। हालांकि एसके नायक के इस दफ्तर में आए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। चारा घोटाले के समय भी जांच टीम यहां पर पहुंची थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। जमीन के बदले नौकरी मामले में इस वक्त ईडी की टीम रांची में छापेमारी कर रही है। मेरे ठीक पीछे जो नेम प्लेट है उसे सबसे पहले देखने की जरूरत है कि इस ऊपर सीए अजय कुमार का नाम लिखा है, लेकिन जिस पर सबकी निगाहें टिकी है, जिसकी चर्चा हो रही है, वो नाम यहाँ एसके नायक का है। एसके नायक वही सीए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि लालू यादव से भी, उनके परिवार से भी पुराने ताल्लुकात रहे हैं। ये 608 नंबर कमरा हुआ और जिस जगह पर ये ऑफिस है ये रांची का मंगल टावर है। ये 6ठा तल्ला है, मतलब 6th फ्लोर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। जो बाहर सीआईएसएफ के जवान हैं उनके अनुसार भी अगर हम बात कर ले या हमारे जो सूत्र हैं उनके अनुसार अगर हम बात करें तो 9 से 10 बजे के बीच अधिकारी यहाँ पहुंचे थे। उनका जो लेन देन हुआ है उसमें किस तरह से एक बड़ी भूमिका एसके नायक की हो सकती है, क्योंकि वो सीए हैं, उनके पास जो जानकारियां रही होंगी उसके तह तक जाने के लिए भी जो अधिकारी हैं, ईडी के अधिकारी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जांच कितने घंटे तक चलती है, क्योंकि अगर हम पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो घंटों की बात छोड़ दीजिए, हम दिन तक की बात करेंगे, क्योंकि कई जगहों पर इस तरह की छापेमारी में 2 दिन से ज्यादा का भी वक्त लगा है। यहाँ फाइलों का अंबार है और फाइलों के अंबार से कितने कागजात को और देखने बाकी हैं, ये अभी वक्त लगेगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। तो बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ईडी, आईटी और सीबीआई को विपक्ष से क्यों डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि रांची में केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी से भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसरों को डरना चाहिए, पर इन भ्रष्टाचारियों को गठबंधन सरकार का संरक्षण है और इसीलिए ये केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। जहां कहीं भी उनको थोड़ी सी पता लगे कि यहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ कोई दौलत लोगों ने छुपाया हुआ है, तो उसको खोजते हैं। तो उसका काम है, इसलिए करने दीजिए। उसे अपोजिशन को क्यों परेशानी हो रही है? परेशानी होना ही नहीं चाहिए, उनका काम ही है। इसीलिए तो भारत सरकार ने बनाई है एजेंसी को। और ये एजेंसी कोई मोदी जी ने नहीं बनाया, पहले से बनी हुई एजेंसी है। और ये लोग क्या चाहते हैं कि भाई एजेंसी अगर आप घर में किसी मुनीम को रखिएगा तो उसको काम करने के लिए रखिएगा, नहीं जी तो काम करता है। लोग क्या दिक्कत है इसमें से? किसी को नहीं होना चाहिए दिक्कत, सबको प्रसन्न होनी चाहिए। वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए 89 मॉडल स्कूल बनकर तैयार हैं। इनमें से 20 स्कूलों को सीबीएसई की मान्यता मिल चुकी है, बाकी स्कूलों को भी मान्यता दिलाने की कोशिश की जा रही है। इन स्कूलों में शिक्षकों से लेकर छात्रों को आने जाने के लिए ई रिक्शे का इंतजाम तक किया जाएगा। जो आदर्श विद्यालय ई सेशन से शुरू होगा पढ़ाई, सभी जिला को निर्देश दे दिया गया है। 11 टीचर आपका प्रत्येक स्कूल में केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर रोस्टर के अनुसार सारा चीज के साथ हम लोग इस सेशन में अप्रैल मई में जो सेशन आएगा उसमें क्लास शुरू करेंगे।
पाकुड़ में उत्पाद विभाग की टीम ने 145 पेटी विदेशी शराब को जब्त किया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। लिट्टीपाड़ा के कुमार भाजा गांव में झाड़ियों के बीच बड़े गड्ढे में अवैध शराब की इन पेटियों को रखने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। शराब तस्करी में शामिल व्यक्तियों की जांच पड़ताल इस वक्त की जा रही है। टोटल 145 कार्टून शराब की पेटी बरामद हुई उस जगह से। उसमें आपका 25 पेटी फुल का है 750 ml की, 50 पेटी आपका 375 ml और 180 ml की 70 पेटी है। कुल मिलाकर 145 पेटी बरामद की गई। कितने रुपए की कितना होगा सर? कुल लीटर कितना होगा? ये कुल लीटर आपका 1279.8